हरियाणा की कई सीटों पर अभी भी कांटे की टक्कर चल रही है। कालका सीट से बीजेपी 456 वोटों से, इंद्री सीट से 592। ये जो आप देख रहे हैं ना 400, 500, 25 वोट, 20 वोट, 100 वोट, 150 वोट। अब ये जो आप देख रहे हैं, देखिए 170 वोट, ये जाहिर है बहुत करीब का मामला है। और इसीलिए अभी भी वर्मा जी इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि कांग्रेस सरकार बनाएगी। लेकिन ये आप देखिए, एक बार टैली देख लीजिए, 90 में से 90 के रुझान ये 49 हैं। इधर जम्मू कश्मीर की टैली पढ़ देता हूं पहले। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस 49, बीजेपी 26 और पीडीपी 5, अदर्स 10। इल्तिजा ने अपनी हार भी मान ली बिजबेहरा से। अब देखिए हरियाणा में आ जाइए, जहां की मुख्य बात चल रही है। 49 भारतीय जनता पार्टी। अब मान लीजिए इसमें करीब, बहुत करीब वाली सीटें जो हैं वो 10, 20, 25 कितनी मानी जाएं, और उस हिसाब से चीजें कितनी बदल जाएंगी अगले 1 घंटे में, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। 35 सीटें कांग्रेस, जेजेपी 0। दुष्यंत के लिए बड़ी बात यह भी है कि न सिर्फ कांग्रेस नंबर 1 पर है, भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 पर उचाना कला में, बल्कि 3 इंडिपेंडेंट भी दुष्यंत से आगे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने खाता नहीं खोला है, अदर्स 6 पर दिखाई दे रहे हैं। अदर्स 6 पर लोग ये कह रहे थे, असल में जब अदर्स का खाता बढ़ता है और ये मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय या बहुकोणीय होता है, तो कहा जाता है जो 2 मुख्य पोल्स होते हैं उस फाइट में, उनमें से जो फाइट का मार्जिन होता है वो कम होता चला जाता है। क्या आम आदमी पार्टी के लड़ने से वर्मा जी खेल बिगड़ा है? नहीं, देखिए, आम आदमी के लड़ने से कोई खेल नहीं बिगड़ा। स्वाति मालीवाल ने कहा है केजरीवाल ने गद्दारी की है इंडिया अलायंस के साथ। अगर आम आदमी पार्टी का आता तो सामने आम आदमी पार्टी को 1 सीट और 2 सीट तो कोई दिखाई देती है आपको। हरियाणा का ट्रेंड बिल्कुल अलग है। देखिए 1% से कम वहाँ हरियाणा का ट्रेंड बिल्कुल अलग है। वहाँ कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है। लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, 3-4% भी अगर ले गए वो अपने साथ, नंबर 1 मान लीजिए, और ये 200, 300 की जो मार्जिन है, यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 1 और नंबर 2 का जो खेला है वो अविस्मरणीय रहेगा, इसमें कोई डाउट ना माने आप। क्योंकि आप देखिए कब से कैसे क्या दिखा रहे थे और कहाँ कब क्या था, और अब एक आधे घंटे में केवल 9:30, मैं बीच में बस एक चैनल से उठ के आपके आया हूँ। यही बात मैं अभी बता रहा था। देखिए वर्मा जी, इस पर भी कमेंट लूंगा। जेजेपी चीफ दुष्यंत चौटाला 6ठे नंबर पर, हाँ, डेप्यूटी सीएम रहे हैं वो, इनका तो और 6ठे नंबर पर चले गए। इसका कारण है, देखिए जाट फैक्टर्स बड़ा हरियाणा में काम करता है। मैं भी कई विधानसभाओं में वहाँ रहा, मैं रोहतक में भी रहा, मैं रेवाड़ी भी रहा, मैं सोना भी रहा, मैं गाजियाबाद गुरुग्राम में भी रहा, मैं काफ़ी जगह मैंने देखा। तो मुझे ये लगता था कि जाट वोट जो है इस वक्त, और वहाँ के लोग दुष्यंत चौटाला को सबक, क्योंकि भ्रष्टाचार से लोग बहुत दुखी थे। अरे लेकिन उसी जाट का तो हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। जाट वोट बढ़ा है, जाटलैंड में भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ा है। वो कांग्रेस को गया है सारा। आप चेक कर लेना, शाम तक जो खबरें आएंगी वो जाटलैंड का वोट। एक बार फिर से जाटलैंड वाला जो भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में ब्रेकिंग थी, एक बार फिर से फ्लैश कीजिए। एक बार वर्मा जी के सामने भी प्ले करूंगा। लेकिन अमित, आपके पास आने से पहले एक बार रोहन के पास ये समझने के लिए जाना चाहता हूं कि इस बार मतलब पोलस्टर्स को ये कह दिया गया सरकार की तरफ से, वर्मा जी कह रहे हैं कि एक काम करो, रुझानों में दूसरी पार्टी को आगे दिखा दो और फिर देखो हम खेला करते हैं, लोगों को सरप्राइज करेंगे और शाम को हम बीजेपी हेडक्वार्टर में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। सारा पर्चा लीक है आपका वर्मा जी के पास। दिनेश जी, कहिए कहिए कहिए। दिनेश जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, प्लीज। दिनेश जी, देखिए अभी हमारे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, ये उनकी गलती नहीं है। सारे प्रवक्ताओं को अपनी सुबह की स्पीच बदलनी होगी, क्योंकि उनकी एग्जिट पोल वाली सरकार जो है वो हार चुकी है। तो थोड़ा सा ब्रेक ले और वापस ब्रेक लेकर अभी क्यों हारे उसके कारण पे चर्चा करें। दिनेश जी, ये जो डिवाइड एंड रूल वाली जो राजनीति थी, मुझे लगता है ये राजनीति की हार हुई है। हरियाणा ने 36 बिरादरी बोलते हैं, वहाँ पे 36 बिरादरी होती, सबने भाजपा को वोट दिए। अगर आप सीटों का एनालिसिस करेंगे, जो करीब 49 सीटें प्लस थोड़े 2 इंडिपेंडेंट गिनेंगे, हर जगह पे भाजपा को वोट मिले। इवन रोहतक वहाँ पे भी भाजपा आ गए। तो ये जो डिवाइड वाली जो राजनीति है दिनेश जी, हरियाणा की जनता को पसंद नहीं आई। दलित, जाट, नॉन जाट, पंजाबी। और दूसरी बात सुनिए, आप लोग संविधान के नाम पे तो पूरी राजनीति की, और वहीं पे आप संविधान के नाम जो सबसे बड़ी नेता है उसके साथ अन्याय होता है। पंजाबी सिख धर्म के खिलाफ आप स्टेटमेंट करते हो, और एक ही नेता जिसको 72 सीटें दी गई, ग्रास रूट पे बाकी भी लीडर थे, उनकी आवाज नहीं सुनी गई, और पूरा हाईकमांड डिस्कनेक्ट हो चुका है। उनको मालूम ही नहीं है धरातल पे क्या हो रहा है। जैसे एग्जिट पोल वाले यार, इनके हाईकमांड सबके मिलके जो कल तक सरकार बनाई थी, आज सुबह पोस्टल बैलेट की सरकार हुई थी, उसके सामने जनता की सरकार की जीत हुई है। जो माइक्रो मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, बूथ टू बूथ मैपिंग की बात कर रहा हूँ, और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को किस प्रकार से
खारिज किया जाए, लेकिन ये भाजपा ने पूरे ये देश पहली के बार नहीं है कि जहां माहौल जिस पार्टी के फेवर में दिख रहा हो, रुझान मुद्दे थे, पहले बात करने में आपको जिस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा हो, नतीजे दूसरी तरफ की राह पकड़ लें। और बहुत अच्छे से इसमें छत्तीसगढ़ वाला मुझको उदाहरण याद आता है, जहां लड्डू बट गए थे, बैंड बज गए थे, सब हो गया था। मध्य प्रदेश वाला भी याद आता है। तो ये पहली बार नहीं हो रहा। लेकिन अमित, आपके पास ये क्या खुद भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज है, या असल में जो लोग चुनाव पढ़ने की कोशिश कर रहे थे उनके लिए हो सकता है सरप्राइज, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काडर जो वहां पर चुनाव लड़वा रहा था, उसको मालूम था क्या होने वाला है? तो देखिए, दो चीजें हैं। मुझे लगता है कि दोनों चीजों को एक साथ ही अब जोड़ के देखना पड़ेगा। लेकिन निश्चित तौर पर वहां पर जिस तरह से बहुत कम समय पहले ही मुख्यमंत्री बदला गया, इस बात को बीजेपी ने भी स्वीकार किया कि वहां बदलने की जरूरत है, बदलाव हो गया। लेकिन मुझे लगता है इसके बाद जिस तरह से बड़े बड़े फैसले किए गए, चाहे जॉब को लेकर बात कीजिए या फिर वहां पर अब जो मैनिफेस्टो भी हुआ उसमें अग्निवीर की बात कर दी गई कि हम उसको सरकारी नौकरी देंगे, तो ये तो एक फैक्टर है ही। लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी के भीतर भी इस बात को लेकर थोड़ी सी आशंकाएं थी वहां के नतीजों को लेकर। लेकिन शायद क्योंकि एक तरफ आपके पास कांग्रेस का मॉडल था, कांग्रेस के जो वादे थे, क्योंकि चाहे हिमाचल प्रदेश हो या फिर कर्नाटक हो या इस तरह के राज्यों में उन चीजों को फुलफिल नहीं हो पाई, तो जनता के भीतर इस बात को समझना था कि क्या वो चीजें हो पाएंगी जो वायदे कांग्रेस कर रही है। दिनेश का पीछे चलना, अब जैसे अवधेश जी का जीत जाना अयोध्या से, इसको नेशनल इसका इंटरप्रिटेशन किया गया, तो क्या विनेश का जुलाना से पीछे चलना, इसके भी नेशनल इंटरप्रिटेशंस होंगे? निश्चित तौर पर देखिए दिनेश जी, मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि वहां पर पूरे इलेक्शन कैंपेन को एक दूसरे मोड पे ले जाया गया, जो कांग्रेस की तरफ से बार बार पहलवान की बात की गई, किसान की बात की, जवान की बात की गई। हालांकि नतीजे अभी जिस तरह के जो रुझान है, रुझान पे ही आधार पर हम बात करेंगे। अभी के अनुसार लग रहा है कि इसका मतलब है कि वहां की जनता ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया गया। एक फेस की तरह के एक पूरा पोस्टर गर्ल की तरह से दिखाया गया था। इस पर अजय वर्मा जी का कमेंट लेना भी बड़ा आवश्यक है। अजय वर्मा जी।